नमस्कार। आज के क्लास में पढ़ेंगे डॉक्टर नागेंद्र का इतिहास ग्रंथ जो कि यूजीसी सेमेस्टर के लिए बहुत ही लाभदायक है। तो सबसे पहले देखेंगे, आइए पढ़ते हैं। डॉक्टर नागेंद्र हिंदी के प्रमुख आधुनिक आलोचक एवं सुलझे हुए विचारक और गहरे विश्लेषक थे। डॉक्टर क्या थे? डॉक्टर नागेंद्र जी हिंदी के प्रमुख है, वो आधुनिक आलोचक एवं सुलझे हुए विचारधारा के मनुष्य थे। डॉक्टर नागेंद्र का जन्म 9 मार्च 1915 को अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ। कहाँ पे हुआ उनका जन्म? 9 मार्च को 1915 ईस्वी में हुआ और उनका जो जन्म स्थान अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ। और उनका मृत्यु जो है, डॉक्टर नागेंद्र जी का मृत्यु है और 27 अक्टूबर 1999 ईस्वी को नई दिल्ली में हुआ। और उनका जो मृत्यु है कहाँ पे हुआ था उसका? नई दिल्ली में हुआ। उनके साथ साथ जो डॉक्टर नागेंद्र ने अपने साहित्यिक जीवन कवि के रूप में प्रारंभ किया। सबसे पहले जो उनका जीवन था, डॉक्टर नागेंद्र जी का जीवन जो किससे शुरू हुआ था? उनका साहित्यिक जीवन मतलब उसका जो जीवन है सबसे पहले साहित्य से ही शुरू हुआ था और उनका जो है साहित्य जीवन कवि के रूप में शुरू हुआ था। डॉक्टर नागेंद्र ने साहित्यिक जीवन कवि के रूप में शुरू किया और उन्होंने क्या किया आगे मैं यहाँ पे बताई, उसका कवि के रूप से उसका जो जीवन है साहित्यिक जीवन था शुरू हुआ था। डॉक्टर नागेंद्र का पहला काव्य संग्रह वनमाला वर्ष 1937 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और उनका जो है पहला काव्य संग्रह था जो सबसे प्रचलित था। जो उनका जो पहला काव्य संग्रह था वो कौन था? वनमाला वर्ष 1937 में उन्होंने प्रकाशित हुआ था इनका जो ये काव्य संग्रह है। तो क्वेश्चन में यह भी पूछ सकता है कि डॉक्टर नागेंद्र जी का पहला काव्य संग्रह कौन सा है और कब उसका प्रकाशित हुआ? तो आप कह सकते हैं वनमाला वर्ष 1937 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। आगे देखते हैं। डॉक्टर नागेंद्र ने हिंदी और अंग्रेजी में एमए करने के बाद हिंदी से डीलिट की उपाधि प्राप्त की। हिंदी में किसमें एमए किया उन्होंने? हिंदी और अंग्रेजी दोनों में एमए किया। एमए के बाद उन्होंने हिंदी से ही डिलीट की उपाधि को प्राप्त हुआ। उसको डिलीट उपाधि से उसको सम्मान किया गया। उसके बाद रीति यहाँ पे दिया गया है, रीति काव्य की भूमिका तथा देव और उनकी कविता। ये जो डिलीट उपाधि किसके चलते प्राप्त हुआ? तो ये जो उनका है काव्य रचना है रीति काव्य की भूमिका और एक है देव और उनकी कविता। इन्हीं के चलते मतलब ये इसकी रचना के द्वारा ही डिलीट उपाधि उसको प्राप्त हुआ। तो ये जो है ये दोनों जो रचना है कब प्रकाशित था? 1949 ईस्वी में इसका प्रकाशित हुआ था। ये दोनों शोध ग्रंथ है। और डॉक्टर नागेंद्र जी जो है आकाशवाणी से कार्य शुरू किया। सबसे पहले उसका जो कार्य था कहाँ से शुरू हुआ था? आकाशवाणी कार्य से शुरू हुआ था। वह 1952 में दिल्ली विश्वविद्यालय में ही दिल्ली हिंदी विभाग में अध्यक्ष पर कार्य किया और 1952 में उन्होंने क्या किया? दिल्ली विश्वविद्यालय विभाग में हिंदी विभाग में अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। तो ये भी सवाल पूछ सकता है कि आकाशवाणी से कार्य जब उन्होंने शुरू किया तो कौन सा साल था? तो 1952 या फिर 1952 में कौन सा कार्य शुरू किया था नागेंद्र जी ने? तो आप कह सकते हैं आकाशवाणी से कार्य शुरू किया था। हिंदी संदेश में प्रकाशित डॉक्टर नागेंद्र की 3 आलोचनात्मक कृतियां हैं और हिंदी साहित्य में जो है उनका साहित्य संदेह में प्रकाशित डॉक्टर नागेंद्र जी की 3 आलोचनात्मक कृतियां उसमें दिया गया है। और उनका जो डॉक्टर नागेंद्र जी का 3 आलोचनात्मक जो क्रिया है वो कौन कौन सा? सुमित्रा नंदन पंत जो 1938 में प्रकाशित हुआ। उसके बाद है सकेत एक अध्ययन जो 1939 में उसका प्रकाशित हुआ। आधुनिक हिंदी नाटक और 1940 में इसका प्रकाशित हुआ। तो ये जो उनका है 3 क्या है? आलोचनात्मक कृतियां हैं डॉक्टर नागेंद्र जी का। अगर क्वेश्चन में ये पूछ सकता है 3 आलोचनात्मक कृतियां डॉक्टर नागेंद्र जी के बारे में बताइए, तो आप इन तीनों को कह सकते हैं।
डॉक्टर नागेंद्र जी को सबसे पहले पुरस्कारित साहित्य अकादमी पुरस्कार रस सिद्धांत। यहाँ पे मैं बता दूं कि डॉक्टर नागेंद्र जी को साहित्य अकादमी से एक पुरस्कार प्राप्त हुआ था। वो कौन था, कौन सा पुस्तक के लिए प्राप्त हुआ था, किसकी रचना के, तो यहाँ पे दिया गया है रस सिद्धांत। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रस सिद्धांत के रचना रचना से ही उसको साहित्य अकादमी में पुरस्कार प्राप्त हुआ। वह और उसको कब प्रकाशित हुआ, 1965 ईस्वी में प्राप्त हुआ। डॉक्टर नागेंद्र जी जो किए, मतलब कि डॉक्टर नागेंद्र जी की जो उनकी सर्वश्रेष्ठ कविता के लिए, और उनकी सर्वश्रेष्ठ कविता के लिए क्या मिला था उसको, पद्म भूषण और भारत भारती से भी सम्मानित किया गया था। उसको क्या है, एक उसको एक महान सम्मान पुरस्कार जो कहते हैं, जिसको पद्म भूषण कहते हैं, उसके मतलब कि उससे भी उसको नवाजा गया, और उसके साथ साथ भारत भारती से भी उसको सम्मानित किया गया है। वो जो है पद्मश्री भूषण जो है सर्वश्रेष्ठ कविता के लिए उसको दिया गया। वो उसका जो सर्वश्रेष्ठ कविता है, यही उसका है जो रस सिद्धार्थ, यही उसका सर्वश्रेष्ठ क्या है, सिद्धार्थ सिद्धार्थ जो है कविता के रूप में प्रकाशित किया गया है। आगे हम लोग देखेंगे डॉक्टर नागेंद्र के आलोचनात्मक कृतियां कौन कौन सी है। उससे पहले हम लोगों ने 3 आलोचनात्मक कृतियां पढ़े, उसमें से अभी हम लोग देखेंगे उनकी जो आलोचनात्मक कृतियां हैं कौन कौन सी कृतियां हैं, उसको देखेंगे। तो सुमित्रा नंदन पंत जो ये पहले भी आगे में बताई हूँ, जो 1938 ईस्वी में प्रकाशित की है, उसका आलोचनात्मक कृतियां है सकेत एक अध्ययन। इसके बाद ये जो है 1939 में शुरू हुआ था, प्रकाशित हुआ था। और आधुनिक हिंदी नाटक जो 1940 में, विवे विवेचना जो है, विवेचना रचना जो है उनका 1944 ईस्वी में, विचार और अनुभूति 1949 ईस्वी में, आधुनिक हिंदी कविता की मुख्य प्रवृत्तियां जो 1951 ईस्वी में शुरू हुआ, विचार और विश्लेषण जो है उनका 1955 ईस्वी में, अरस्तु का काव्य शास्त्र 1957 ईस्वी में शुरू हुआ, और उसका जो है आगे देखते हैं अनुसंधान और आलोचना आलोचना जो उनकी रचना है 1961 में, रस सिद्धांत जो है 1964 में उसको प्रकाशित हुआ था, रस सिद्धांत 1964 में। उसका आलोचक की आस्था 1966 ईस्वी में, आस्था की चरण 1969 ईस्वी में, नई समीक्षा, उसको भी नए संदर्भ भी कहा जा सकता है, ये जो है 1970 ईस्वी में। और समस्या और समाधान 1971 ईस्वी में उनका जो रचना है 1971 ईस्वी में उसको प्रकाशित किया गया है। इसमें से जितने भी मैंने अभी आलोचनात्मक कृतियां बताई हूँ, उसमें से एक जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो हमेशा आपको याद रखना है, रस सिद्धार्थ। रस सिद्धार्थ में ही उसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। और उसका जो रचनात्मक है उसने कब रचना किया, प्रकाशित हुआ था 1964 ईस्वी में उसका प्रकाशित हुआ था, रस सिद्धार्थ का। ये हमेशा याद रखिए, क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। अगर डॉक्टर कभी भी क्वेश्चन में डॉक्टर नागेंद्र जी के बारे में पूछा जाएगा, तो हो सकता है कि उसके जो है साहित्य पुरस्कार के बारे में भी पूछ सकता है। तो ये साहित्य पुरस्कार से रिलेटेड है, कि ऐसा भी पूछ सकता है डॉक्टर नागेंद्र जी का जो साहित्य अकादमी जो पुरस्कार उसको सम्मानित किया गया है, वो किस रचना के तहत दिया गया है। तो आप कह सकते हैं रस सिद्धार्थ, किताब के नाम है रस सिद्धार्थ, रचना के द्वारा ही उसको क्या मिला था, उसको पुरस्कार मिला था। तो आगे देखते हैं, यहाँ पे देखेंगे प्रमुख कविता किसकी, डॉक्टर नागेंद्र जी की जो प्रमुख कविता है कौन से थे, तो वनमाला, छंदमय और मर्म कथा, ये जो है उनका प्रमुख कविता है। कौन कौन से, वनमाला, छंदमय और मर्म कथा, तो ये उनका प्रमुख कृतियां हैं। और संपादित पत्रिका एक डॉक्टर नागेंद्र जी का एक संपादित पत्रिका भी है, वो क्या है, वार्षिकी संस्कृति और देवनगर, ये उनका जो है पत्रिका है। अगर क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है कभी भी कि उनका जो पत्रिका थे वो कौन कौन से थे, तो आप कह सकते हैं वार्षिकी, संस्कृति और देवनगर जो उनकी पत्रिकाएं हैं।
आगे देखते हैं आत्मकथा। आत्मकथा से उन्होंने एक रचना किया था, वो कौन सा था? अर्धकथा। आत्मकथा से अर्धकथा उन्होंने रचना किए थे। उसके साथ साथ यात्रावृत्त भी रचना किए थे। तो यात्रावृत्त में तंत्रलोक से यंत्रालोक, तंत्रलोक से यंत्रालोक तक ये भी उन्होंने रचना किया। और एक है आप्रवासी की यात्रा। आप्रवासी की यात्रा इन्होंने रचना किया था। तो क्वेश्चन में ये भी हो सकता है कि यात्रावृत्त से कौन कौन से दो रचना किए हैं उसके बारे में बताए, तो इन दोनों के नाम आप दे सकते हैं। आगे देखेंगे डॉक्टर नागेंद्र के द्वारा हिंदी साहित्य का इतिहास का काल विभाजन। डॉक्टर नागेंद्र के द्वारा हिंदी साहित्य का इतिहास काल का जो विभाजन हुआ था वो कितने भागों में विभाजित किया गया था? तो उसको कितने भागों में विभाजित किया गया? उनको 4 भागों में विभाजित किया गया है। तो उसको देखते हैं कौन कौन से हैं। आदिकाल जो 700 ईस्वी से 1400 ईस्वी के मध्य तक को कहा जाता है डॉक्टर नागेंद्र जी के हिसाब से। उसके बाद है भक्ति काल जो 1400 ईस्वी के माध्य से 1700 ईस्वी के माध्य तक। इसके बाद है रीति काल जो 1700 ईस्वी के माध्य से 1900 ईस्वी के माध्य तक। इसके बाद है आधुनिक काल। आधुनिक काल जो है 1900 ईस्वी के माध्य से अब तक के जितने भी काल है अब तक में चले आ रहे हैं, वो उस काल को आधुनिक काल का हिसाब से माना गया है डॉक्टर नागेंद्र जी के द्वारा। वो ये जो है डॉक्टर नागेंद्र जी का इतिहास काल विभाजन है, हिंदी साहित्य का इतिहास काल विभाजन है, उसके बारे में बताया। आगे देखते हैं। डॉक्टर नागेंद्र जी के हिसाब से आधुनिक काल को भी क्या बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। तो वो कौन कौन से है? पुनः जागरण काल जो भारतेंदु काल में थे, वो जो है 1865 सॉरी 1857 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक काल को पुनः जागरण काल कहा जाता है। आगे देखते हैं। दूसरा में है जागरण काल। जो जागरण काल है वो सुधार काल भी कहा जा सकता है। उसको द्विवेदी काल भी कह सकते हैं उसको। जो वो उनका जो समय सीमा था 1900 ईस्वी से 1800 1900 ईस्वी से कब था? 1918 ईस्वी तक ये समय सीमा चला जागरण काल का। जिसको हम लोग सुधार काल या फिर द्विवेदी काल भी कह सकते हैं। आगे देखते हैं छायावाद काल। तीसरा में है आपका है छायावाद काल। छायावाद काल जो है 1918 ईस्वी से लेकर 1938 ईस्वी तक शुरू हुआ। छायावाद काल जो है कब शुरू हुआ? 1918 ईस्वी से लेकर 1938 ईस्वी तक उसका समय सीमा चला छायावाद काल का। चौथा में दिया गया है छायोत्तर काल। छायोत्तर काल के बारे में जो लास्ट उसका आधुनिक काल का जो मतलब कि लास्ट उसका काल है डॉक्टर नागेंद्र के हिसाब से, वो लास्ट में उसने छायावदोत्तर काल को नाम दिया गया है। इनका जो है तो डॉक्टर नागेंद्र जी ने छायावदोत्तर काल को भी 2 भागों में बांटा। तो छायावदोत्तर काल को भी कितने भागों में बांटा? 2 भागों में बांटा गया है। तो वो कौन कौन से हैं? प्रगति जो है प्रयोग काल जो 1938 ईस्वी से लेकर 1963 नहीं 1953 ईस्वी तक उसका चला। कौन सा मतलब काल चला उसका जो है प्रयोग काल का समय सीमा था 1938 से लेकर 1953 ईस्वी तक चला। उसके बाद आगे देखेंगे छायात्तर काल का ही दूसरा भाग जो है वो नवलेखन काल। नवलेखन काल जो है 1953 ईस्वी से अब तक का जितने भी समय जा रहे हैं, मतलब कि जितने भी है अब तक का जितने भी समय सीमा है उसको डॉक्टर नागेंद्र के हिसाब से नवलेखन काल में बताया गया है। और वो नवलेखन काल जो है कब से शुरू हुआ था? 1953 ईस्वी से शुरू हुआ। अब तक चल ही रहा है नवलेखन काल। तो आज का क्लास यहीं तक। नेक्स्ट क्लास में जुड़े रहने के लिए वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको न्यू क्लास के वीडियो आपको अपडेट होते रहे। नमस्कार।